मात्र अच्छे भारत का संकल्प लेके और रविवार को उसे बार बार दोहरा कर जो हम एनर्जी पैदा करेंगे उससे ये देश बदल सकता है। जी मतलब केवल कुछ नहीं करना है, जी अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प लेना है, उसका वीडियो बनाना है और जी यदि संभव है तो क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से अपने लोगों को जोड़कर जो जी 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं उसमें अपने आप को स्थापित करना है। जी। तो जो 6 मेरिट लिस्ट हैं वो आपको मालूम है कौन सी मेरिट लिस्ट है? नाइस। ओके। तो ये 6 मेरिट लिस्ट जो है ये एक गांव की मेरिट लिस्ट है, जी एक मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है, तीसरी जी शहर की मेरिट लिस्ट है, चौथी जी जिले की मेरिट लिस्ट है, पांचवी जी प्रांत की मेरिट लिस्ट है और छठवीं देश की मेरिट लिस्ट है। जी जी तो अपने लोगों को जोड़कर ऐप के जी माध्यम से जो व्यक्ति नंबर 1 के स्लॉट पर आएगा वो गांव का सरपंच बनेगा, जी जो मोहल्ले में नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा, जी जो शहर में नंबर 1 होगा वो मेयर, जो ज़िले में नंबर 1 होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो प्रांत में नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री और दूसरे और तीसरे स्थान पर होगा वो उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार में मंत्री और 70 जी से 402 के बीच में आने पर विधायक बनेगा। जी और देश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने पर देश का प्रधानमंत्री, 2 और 3 पर आने पर उप प्रधानमंत्री और 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने पर सांसद बनेगा। जी ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और जी आपको जो है कहीं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उम्मीदवार हैं, वोट मांगना तो दूर है। जी जी लेकिन इस प्रक्रिया के तहत चंद दिनों में आप 100 करोड़ होंगे और आपको किसी के दरवाजे पर वोट नहीं मांगने होंगे। जी और जो नंबर 1 आकर देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि विधानसभा और पार्लियामेंट के रूल्स में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जी जी तो विधानसभा और जो पार्लियामेंट है उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कोई चीज़ विचारण के लिए ला ही नहीं सकता है। जी जो चीज़ विचारण के लिए लाना है वो पहले 5 चरणों में उसे परिष्कृत किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा और वो रिफाइंड फॉर्मेट में ही पार्लियामेंट में विचारण के लिए लाया जा सकेगा। तो जो रिफाइनमेंट की प्रोसेस है वो है कि जो लोगों ने उस विधा में अपनी ज़िंदगी लगा दी है ऐसे लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्पैनल करके उन्हें टास्क फोर्स बनाया जाएगा। और ये टास्क फोर्स को फिर मैथिली शरण गुप्त के मॉडल और भविष्य में जो जो भी चीज़ विधानसभा या पार्लियामेंट में विचारण में आना है वो इस इन टास्क फोर्स को दी जाएगी। और ये टास्क फोर्स किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर काम नहीं करेंगे, इन्हें लाइव चर्चा करना है जो लाइव टेलीकास्ट होगी और कोई भी प्रश्न भी पूछ सकता है, सुझाव भी दे सकता है। बिल्कुल ये 15 दिन तक मंथन चलेगा और इस मंथन से जो निकलेगा उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। बिल्कुल दूसरे स्थान पर जो है ऐसे लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, सेमिनार में जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी सिद्धता प्राप्त कर ली है, उनको भी ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्पैनल करके उन्हें भी जो है 15 दिन का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से समय मिलेगा और इसी तरीके का महामंथन होगा और उस महामंथन से जो निकल के आएगा
उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी जी तीसरे चरण में बदले हुए कंडक्ट रूल वाले आज से भिन्न जो है ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स जो कि हर चीज़ पर विचारण करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, ये फिर मॉडल जो है इनके पास पहुंचेगा और इन्हें अभी बाहर लाइव चर्चा करना होगी, और उसी तरीके का महामंथन में जो चीज़ निकल के आएगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी और चौथा पब्लिक से होगी। तो पब्लिक जो है चूँकि अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग उसमें है, तो ये डिस्कोर्स 45 दिन का होगा, जी जी राइट। और जी पिछले 45 दिन तक वो ऑलरेडी सुन रहे हैं, तो आम आदमी को, चाहे वो उतना होशियार ना हो, अपनी टूटी फूटी भाषा में वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव तो रख ही पाएंगे, राइट। जी तो बिल्कुल इस 45 दिन के महामंथन से जो निकल के आएगा उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और जी पांचवें चरण में जितने लोग जो है शपथकृत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पंच, सरपंच, पार्षद, ये सब लोग जो है पांचवें चरण में 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, जी और उसके मंथन से जो निकलेगा उससे पांचवा जो है रिफाइनमेंट होगा। और इस 5 रिफाइनमेंट के बाद भी कोई चीज़ जो है वो पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंच पाएगी। जी तो अब आप बताइए, यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि सुरेंद्र शर्मा जी आप स्वयं प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश में नंबर 1 पर आकर, क्या आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए, आपको बिना किसी उसके सत्ता का ताज मिल रहा है, और देश के सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए ऐसे मॉडल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें ज़मीन पर उतर जाएंगी कि इस देश के 144 करोड़ लोगों को उनके रोजगार का पोटेंशियल उन्हें मिल जाएगा। जी और उस पोटेंशियल को नापने और फिर उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर जी संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की जाएगी, और इसके बाद 6 महीने का अभ्यास कराकर उसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाकर